हाइना, जरा इधर देख, ये जमीन पर क्या बना है। ये तो किसी बहुत बड़े पंजे का निशान लग रहा है। इसकी गहराई देख, ये आम जानवर का हो ही नहीं सकता। मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। ये सच में भयानक है भेड़िया। ऐसा लगता है जैसे किसी पहाड़ी दानव ने यहाँ कदम रखा हो। इतनी चौड़ाई वाला पैर मैंने आज तक नहीं देखा। ये बात बिल्कुल सही नहीं लग रही। अगर ये किसी जानवर का है तो वो हमारे पूरे जंगल से भी बड़ा होगा। ये किसी इंसान का भी नहीं। इंसान इतना भारी निशान छोड़ ही नहीं सकता। मुझे लग रहा है कि कोई अनजानी ताकत जाग चुकी है। कुछ बहुत गलत होने वाला है। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ये निशान किसी शिकारी का तो नहीं है, लेकिन इंसान का पैर कभी इतना विशाल नहीं होता। ये तो किसी और दुनिया के जीव जैसा लग रहा है, जैसे कोई शैतान धरती पर उतर आया हो। अगर ये शैतान हुआ तो जंगल किसी भी पल तबाह हो सकता है। पेड़ों की जड़ें तक हिल जाएंगी इसकी चाल से। इसके आने से हवा भी भारी सी लग रही है। पता नहीं ये कब और कहाँ आया। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये अभी भी आसपास ही घूम रहा है। ये निशान अभी के ही लग रहे हैं। मिट्टी भी ताजा उखड़ी है। मतलब ये प्राणी अभी कुछ ही देर पहले यहाँ से गुजरा है। ये सोचकर ही डर लग रहा है। अगर ये इतना बड़ा है तो इसकी चाल की आवाज भी गड़गड़ाहट जैसी होगी। रात में जो पेड़ गिरने की ध्वनि आई थी, शायद वही इसका कदम था। ये सोचकर ही मेरा दिल कांप रहा है। जंगल में पहले कभी ऐसा डर नहीं महसूस हुआ। हमें इस बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये खतरा जितना दिख रहा है उससे बहुत ज्यादा है। अगर ये दानव हमारे हिस्से में आया तो सब तबाह कर देगा। हमें तुरंत सलाह लेनी चाहिए। हाँ, अब वक्त आ गया है कि हम शेर को सच बताएं। ये निशान उसके लिए भी एक चेतावनी है। वो ही इस रहस्य को समझ सकता है और कोई निर्णय ले सकता है। हमें अभी के अभी उसके पास जाना होगा। देर हुई तो जानवरों की जान खतरे में पड़ जाएगी। यह कोई साधारण घटना नहीं है। पूरा जंगल इसकी पकड़ में आ सकता है। हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी, इससे पहले कि ये दानव हमला कर दे। चल, शेर को खबर देते हैं। जंगल में पड़े ये विशाल पैरों के निशान आने वाले तूफान की पहली आहट थे। भेड़िया और हाइना समझ चुके थे कि जंगल में कोई अजनबी दानवी ताकत उतर चुकी है और अब वे तेजी से शेर की ओर भाग रहे थे, क्योंकि आने वाला समय किसी बड़ी तबाही का संकेत दे रहा था। शेर साहब, हमें तुरंत आपको कुछ बताना है। जंगल में कुछ ऐसा हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ। पैरों के निशान इतने विशाल हैं कि हम डर गए हैं। ये निशान किसी साधारण जानवर के नहीं हैं। हाँ शेर, ये निशान इंसान या शिकारी का नहीं लगते। ऐसा लगता है जैसे कोई दानव या अजीब ताकत जंगल में घुस आई है। हमारी नजरों से ये नजर नहीं बचा। हमें डर है कि अगर आप जल्दी नहीं आए तो खतरा और बड़ा हो जाएगा। शांति रखो भेड़िया। हाइना, बताओ निशान कहाँ से कहाँ तक है। अगर सच में कोई अजनबी आया है तो हमें तुरंत तैयारी करनी होगी। मैं खुद जाकर देखना चाहता हूँ। शेर साहब, ये निशान जंगल के बीचों बीच शुरू हुए हैं। जमीन में गहरी खाई की तरह हैं। दोनों पंजे ऐसे लगे हैं जैसे कोई पहाड़ यहाँ आया हो। हमें डर है कि यह सिर्फ शुरुआत है। और शेर, ये निशान अभी भी ताजा है। मिट्टी की उखड़ी हुई परतें दिख रही हैं। इसका मतलब यह प्राणी अभी भी आसपास है। हम इसे रोकने के लिए जल्दी निर्णय लें। मैं समझ गया। ये कोई साधारण शिकारी नहीं है। इसे पकड़ना होगा या जंगल में और जानवरों को खतरा होगा। भेड़िया, तुम्हें हाइना के साथ जंगल के बाकी हिस्सों की भी जांच करनी होगी। कोई सुराग न छूटे। जी शेर साहब, हम अभी निकल रहे हैं। हमें निशानों की दिशा समझनी है। ये देखना जरूरी है कि ये प्राणी कहाँ गया। इस दिशा में और कहीं निशान नहीं है। शेर, हम अभी और दूर जाकर देखेंगे। कहीं पेड़ों के बीच छिपा हुआ हो सकता है। अगर हम देरी करेंगे तो ये प्राणी और पास आ सकता है। हमें सावधान रहना होगा। ठीक है, मैं जंगल की परिषद बुलाऊंगा। सभी जानवरों को यह बताना जरूरी है कि जंगल में कोई विशाल और अजनबी प्राणी घुस आया है। हमें मिलकर योजना बनानी होगी। कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। सही है शेर साहब, हम अब तुरंत निशानों की जांच शुरू करेंगे। आपको यह जानकारी तुरंत पहुंचानी थी। हम कोई सुराग नहीं छोड़ेंगे। हमारी नजरें पूरी तरह इस प्राणी पर रहेंगी। शेर ने गंभीरता से भेड़िया और हाइना की बात सुनी। जंगल में अब सिर्फ डर ही नहीं, सतर्कता भी फैल गई थी। जानवर समझ चुके थे कि आने वाला खतरा उनके पूरे जंगल को हिला सकता है। सभी जंगल के जानवर इकट्ठा हो जाएं। हमें एक बहुत बड़ा खतरा आ गया है, जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पैरों के निशान जो भेड़िया और हाइना लेकर आए हैं,
बहुत विशाल और भयावह। मैं चाहता हूं कि हर कोई सच्चाई जाने। शेर, मैंने भी देखा ये निशान। इतने बड़े पैरों का वजन पूरे जंगल के लिए खतरा है। अगर ये प्राणी किसी भी तरह से हमला कर दे तो हमारी कोई शक्ति काम नहीं आएगी। हमें तुरंत योजना बनानी होगी। मित्रों, मैं एक बात कहूँ, ये प्राणी सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि अकेलेपन और गुस्से से विकराल बन गया है। पहले यह सामान्य भेड़िया था, लेकिन जंगल से बाहर किया जाना और चोटें इसे दानव जैसा बना चुकी हैं। हमें इसे समझने के बाद ही रोकना होगा। लोमड़ी ठीक कह रही है। अगर हम इसे केवल ताकत से लड़ने की कोशिश करेंगे तो हमारे लिए खतरा और बढ़ जाएगा। यह जंगल का नया दानव है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। हमें तुरंत सभी को सतर्क करना होगा। मैं जानता हूं, हमारी ताकत अकेले इसकी तुलना में कम है, इसलिए हमें दिमाग और रणनीति से ही इसे हराना होगा। हाथी, तुम जंगल के इलाके की जांच करो, कहीं ये छिप तो नहीं सकता। जी शेर, मैं पूरे जंगल के रास्तों की निगरानी करूंगा। कोई भी छिपने का मौका नहीं पाएगा। हमें निशानों की दिशा भी समझनी होगी। इस प्राणी को पकड़ना मुश्किल होगा, लेकिन असंभव नहीं। मैं कुछ चाल सोच रही हूँ। हम इसे दलदल या जाल की तरफ भटका सकते हैं। हमारे छोटे और तेज जानवर इसे भ्रमित कर सकते हैं। भेड़िया, तुम इसकी हर चाल पर नजर रखो। ठीक है लोमड़ी, मैं अपने और हाइना के साथ इसकी निगरानी करूंगा। अगर ये गलत दिशा में जाए तो हम इसे भटकाएंगे। हम इसे पूरी तरह घेर सकते हैं। सभी की जिम्मेदारी तय है। हाथी जंगल की सुरक्षा संभालेंगे, लोमड़ी और बाकी जानवर योजना में मदद करेंगे, और मैं खुद इसके पास जाकर स्थिति का जायजा लूंगा। शेर, हमें जल्दी करनी होगी। इस प्राणी के निशान साफ दिखा रहे हैं कि यह अभी भी आसपास है। अगर हम देरी करेंगे तो यह किसी भी पल हमला कर सकता है। सभी तैयार रहें, अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जंगल के जानवर पहली बार पूरी गंभीरता से खतरे को महसूस कर रहे थे। महादानव अब केवल एक भयावह कहानी नहीं बल्कि वास्तविकता बन चुका था। सभी ने तय किया कि अब सिर्फ ताकत नहीं, दिमाग और एकजुटता ही जंगल को बचा सकती है। तुम सब छोटे छोटे प्राणी, सुन लो मेरी बात। अब यह जंगल मेरा है और मैं यहाँ का नया मालिक हूँ। मैं तुम्हारे पुराने नियम नहीं मानता, क्योंकि न मैं पूरा जानवर हूँ न इंसान। अब तुम सब यहाँ से भाग जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें कुचल दूं। नए मालिक, ये जंगल हम सबका है, किसी एक का नहीं। हम तुम्हारी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। तुम चाहे जितने विशाल हो, लेकिन जंगल का दिल हम है, और दिल कभी डर से नहीं भागता। तुम भले ही इंसान की तरह चलते हो, पर इंसानों के जंगल भी हमसे नहीं छीन पाए थे। तुम सोचते हो कि हम तुम्हारे सामने झुक जाएंगे, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम्हारी यह हिम्मत मुझे चुनौती दे रहे हो तुम सब। मैं एक एक को मिटा सकता हूँ। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। ताकत हमेशा आकार से नहीं मापी जाती। जंगल में एकता सबसे बड़ा हथियार है। अगर तुमने एक पर हाथ भी उठाया तो पूरा जंगल तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा। हम तुम्हें जानते नहीं, पर तुम्हारी चाल समझते हैं। सिर्फ डर दिखाना चाह रहे हो, ताकत नहीं। अगर वाकई इतना शक्तिशाली हो तो बिना धमकी के भी जंगल जीत सकते थे। तुम छोटे भेड़िए, तुम मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत रखते हो। मैंने तुम्हारे झुंड जैसे कई देखे हैं। एक कदम में तुम्हें उड़ा सकता हूँ। चला कर देख, हम डरते नहीं, लड़ते हैं। हमारी हिम्मत तुम्हारी ऊंचाई से कहीं बड़ी है। जंगल की रक्षा मेरी पहली सांस से आखिरी सांस तक है। महादानव, अगर जंगल पर दावा करने आए हो तो पहले अपनी नीयत साबित करो। ये जंगल तुम्हारे कदमों से नहीं, हमारे संघर्षों से बना है। ठीक है, तुम सबने लड़ाई चुन ही ली है, तो अब जंगल में खून ही बहेगा। मैं लौटूंगा और अगली बार दया नहीं करूंगा। जानवरों ने पहली बार उसकी असली शक्ति महसूस की, पर उनका साहस टूटने से इनकार कर गया। जंगल जानता था, अब सिर्फ टकराव नहीं बल्कि युद्ध की तैयारी करनी होगी। सुनो सभी, अब ताकत से लड़ना काम नहीं आएगा। हमें चतुराई से ही महादानव को हराना होगा। मैंने देखा है कि उसे अपनी ताकत पर भरोसा ज्यादा है। हम इसे दलदल की तरफ भटका सकते हैं। लोमड़ी,
लेकिन अगर हम गलत दिशा में इसे भटका दे तो जानवरों को खतरा होगा। हमें हर कदम सोच समझकर रखना होगा। मैं और हाइना इसकी हर चाल पर नजर रखेंगे ताकि योजना में कोई भी चूक न हो। सही कहा भेड़िया, हम सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। हाथी जंगल के रास्तों को बंद करेगा, बाकी हम इसे भ्रमित करेंगे। मैं जंगल के किनारे और दलदल के रास्तों की निगरानी करूंगा। कोई भी झुकाव या भागने का रास्ता नहीं छोड़ा जाएगा। महादानव हमारे जाल में फंस जाएगा। हम सबको संयम से काम लेना होगा। हमें इसे अकेले नहीं पकड़ना है। ताकतवर जानवर इसे डराने के लिए आगे बढ़ेंगे। हम तेज जानवर इसे पीछे से भटकाएंगे और अंत में दलदल उसे रोक लेगा। मैं और हाइना निशानों की दिशा देखेंगे। अगर ये किसी और दिशा में भागा तो हम उसे वापस लाएंगे। हमारी नजरें उसके हर कदम पर रहेंगी। इस योजना में कोई गलती नहीं हो सकती। सभी जानवरों को पता होना चाहिए कि अब डरना नहीं है, हम एकजुट हैं और यही हमारी ताकत है। अगर हम डरेंगे तो जंगल हमेशा के लिए हार जाएगा। इसलिए हर कोई अपनी भूमिका समझे। दलदल की ओर जाने का मार्ग मैंने सुरक्षित कर लिया है। कोई भी प्राणी या महादानव इसे आसानी से नहीं पार कर पाएगा। हमें बस समय का सही इस्तेमाल करना है और सही समय पर हमला करना है। याद रखें, हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी चतुराई और टीम वर्क है। महादानव कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यह जाल उसे रोक सकता है। हम इसे डराकर सही दिशा में ले जाएंगे, फिर जंगल सुरक्षित रहेगा। तो सब तैयार हैं। हमारी नजरें हमेशा उसकी चाल पर रहेंगी। हम इसे कभी भी बचने नहीं देंगे। जंगल अब हमारी योजना का इंतजार कर रहा है। जंगल के जानवर अब पूरी तैयारी के साथ महादानव का सामना करने को तैयार थे। लोमड़ी की चालाक योजना ने सभी में आशा और उत्सुकता जगाई और जंगल की हर सांस अब उस विशाल दानव की चाल का इंतजार कर रही थी। तुम सबने मुझे भटकाने की कोशिश की। देखो, मैं किसी के जाल में नहीं फंसता। जंगल मेरा है और मैं यहाँ राजा हूँ। किसने सोचा था कि तुम मेरी चाल समझ सकोगे? तुम ताकतवर हो, लेकिन हम भी कम नहीं। हमारी चाल और टीम वर्क तुम्हें भ्रमित कर देंगे। देखना, जंगल की हिम्मत तुम्हारे सामने कैसे खड़ी होती है। हम तुम्हें कभी भी सीधे रास्ते पर नहीं आने देंगे। यहाँ से उस दलदल की ओर मुड़ो। सही समय पर इसे फंसाएंगे। हमारे तेज और छोटे जानवर इसे सही दिशा में ले जाएंगे। तुम अपनी शक्ति दिखाओ, हम अपनी चाल। तुम समझ रहे हो कि तुम मुझे रोक सकते हो। मैंने इतनी ताकत के बावजूद तुम्हारी चाल को पढ़ा, लेकिन अब देखो, मैं अपने पैरों की ताकत से जंगल हिला दूंगा। तुम्हारा जाल मेरे सामने नहीं टिक पाएगा। भेड़िया, अब इसे सही दिशा में ले चलो। अगर ये हमारी योजना समझ गया तो हम फंस सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे भटकाए इसकी ताकत के बावजूद हमें डरना नहीं है। ठीक है हाइना, हम इसे घेर रहे हैं, हर कदम पर नजर रख रहे हैं। अब देखो कैसे यह जंगल की चाल को समझ नहीं पा रहा। हमारी टीम वर्क ही इसकी कमजोरी बनेगी। सभी तैयार रहें। महादानव जल्द ही जाल की तरफ बढ़ेगा। हाथी रास्ते को सुरक्षित कर रहा है। अब हमला समय पर करना है। मैंने दलदल के पास सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। कोई भी भागने की कोशिश करेगा तो फंस जाएगा। महादानव सोच भी नहीं सकता कि वह यहाँ फंस सकता है। बस अब योजना के अनुसार समय का इंतजार है। क्या यह कैसे हुआ? मैंने हर दिशा देखी थी। यह दलदल कैसे मुझे रोक गया? तुम सबने मुझे धोखा दिया। यही हमारी ताकत है, हमारा दिमाग और टीम वर्क। अब तुम फंस चुके हो। जंगल सुरक्षित है। साथ मिलकर हम किसी भी दानव को रोक सकते हैं और आज हमने ये साबित कर दिया। महादानव अब दलदल में फंस चुका था और जंगल की सांसें थम गई थीं। जानवरों ने पहली बार महसूस किया कि एकता और चतुराई किसी भी ताकतवर प्राणी को रोक सकती है। नहीं, यह कैसे? मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूँ, फिर भी यह दलदल मुझे रोक रहा है। तुम सबने मिलकर मुझे हराया है। देखो महादानव, जंगल की ताकत सिर्फ शारीरिक शक्ति में नहीं है। हमारी एकता, हमारी हिम्मत और हमारी चाल ही असली शक्ति है। तुम जितने भी बड़े और डरावने हो, हम हमेशा तुम्हारे खिलाफ खड़े रहेंगे। आज तुम हार गए। तुमने हमें डराने की कोशिश की, हमारा जंगल कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन देखो, जंगल के जानवर एकजुट होकर तुमसे बड़े खतरों का सामना कर सकते हैं। हमारी टीम वर्क ने तुम्हें रोक दिया।
हमने चतुराई और धैर्य का इस्तेमाल किया, ताकत से नहीं, दिमाग से हमने इस दानव को हराया। जंगल सुरक्षित है और कोई भी इसे हल्के में नहीं ले सकता। तुम्हारा राज खत्म हुआ। जंगल के नियम स्पष्ट हैं। जो इसे नुकसान पहुंचाएगा, उसे रोकना हमारा कर्तव्य है। तुम चाहे कितने भी विशाल क्यों न हो, लेकिन जंगल की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। आज हमने यह साबित कर दिया। हमारे डर को नहीं, हमारी हिम्मत को देखो। हमने मिलकर जंगल की रक्षा की। महादानव का आना खतरा था, पर हम उससे मजबूत निकले। अब जंगल में शांति लौट सकती है। तुम लोगों ने मिलकर मुझे हरा दिया। शायद मैं गलत था। शक्ति हमेशा सब कुछ नहीं होती। जंगल की ताकत इसके दिल में है। याद रखो महादानव, जंगल की ताकत सिर्फ शिकार में नहीं, बल्कि एकता, दोस्ती और साहस में है। आज तुमने ये सीख ली और हम जंगल की रक्षा कर चुके हैं। जंगल में हर प्राणी की हिम्मत बराबर है। अगर हम मिलकर खड़े रहें तो कोई भी खतरा बड़ी ताकत से नहीं जीत सकता। आज हमने दिखा दिया कि डर से नहीं, साहस से जीत हासिल होती है। महादानव अब हमारे जाल में है। जंगल सुरक्षित है। और यह सिर्फ शुरुआत नहीं थी, बल्कि सीख है। हमारी चतुराई, हमारी एकजुटता और हमारी रणनीति ही हमें हमेशा बचाएगी। अब जंगल में शांति लौट चुकी है और हर जानवर राहत की सांस ले सकता है। महादानव का अंत जंगल के दलदल में हुआ और सभी जानवरों ने राहत की सांस ली। जंगल में फिर से शांति लौट आई और हर प्राणी ने एकता और साहस का महत्व समझा। ये जीत साबित करती थी कि भले ही खतरा विशाल और भयावह हो, मिलकर और समझदारी से हर चुनौती को मात दी जा सकती है। हम सबने मिलकर असंभव को संभव बना दिया। महादानव की दहशत आज खत्म हो गई। मैं अब भी उसकी दहाड़ अपने कानों में महसूस कर सकता हूँ। लेकिन ये जीत हमें हमेशा याद रहेगी। आज का दिन जंगल की नई शुरुआत है। शेर, सच कहा तुमने। महादानव जितना विशाल था, उससे बड़ा हमारे एकजुट होने का हौसला था। मैं लड़ाई के दौरान एक पल को भी पीछे नहीं हटा। आज हम सबने साबित कर दिया कि डर भी हमारी हिम्मत को नहीं रोक सकता। मेरी सूंड अब भी दर्द कर रही है, लेकिन दिल में संतोष है। जब उसने मेरे पैर पकड़कर गिराने की कोशिश की, मैंने वहीं ठान लिया कि आज इसका अंत ही करना है। हमने अपनी ताकत को सही जगह इस्तेमाल किया और अब ये जंगल फिर से सुरक्षित है। मैंने महादानव जैसे चालाक और क्रूर दुश्मन कभी नहीं देखे थे। उसके हर कदम में धौंस थी, हर आवाज में आतंक था, लेकिन हमारी बुद्धि ही हमारी सबसे बड़ी ढाल बनी। आज महसूस हो रहा है कि दिमाग से लड़ी लड़ाई हमेशा जीती जाती है। सच कहूं तो मैं पहले बहुत डर गया था। वो इतना बड़ा था कि उसकी परछाई ही किसी को हिला दे। लेकिन जब तुम सब मेरे साथ खड़े रहे तो मेरे अंदर की दहशत खुद ब खुद खत्म हो गई। जीत का स्वाद आज अलग ही लग रहा है। इस जीत का श्रेय किसी एक को नहीं, हम सबको जाता है। हमारी ताकत, हमारी चतुराई और हमारा भरोसा ही सबसे बड़ा हथियार थे। महादानव की याद शायद कभी न मिटे, पर उसके अंत की कहानी सबको हिम्मत देगी। जब उसने पहली बार हमें कहा था कि जंगल अब मेरा है, मैं अंदर तक कांप गया था। लेकिन आज वही जंगल हमारी एकता की वजह से जीवित है। ये जीत सिर्फ लड़ाई की नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की है। हमने उसे दिखा दिया कि ये घर हमारा है और रहेगा। मैंने अपने जीवन में बहुत दुश्मन देखे, मगर ये अलग था। उसके कदमों से जमीन तक हिल जाती थी, लेकिन जब मैंने गिरती शाखाएं उठाकर फेंकी, तब मुझे समझ आया कि जज्बा किसी विशालता से छोटा नहीं होता। इस जीत ने हमें और मजबूत बना दिया है। हम सबने अपने अपने तरीके से योगदान दिया। हिम्मत का मतलब सिर्फ जोर से लड़ना नहीं, सही वक्त पर सही कदम उठाना है। मैंने उसकी चाल समझकर तुम्हें चेताया और वो एक पल बहुत कीमत वाला था। इस टीम वर्क ने ही हमें बचाया। मैं मानता हूं कि अगर मैं अकेला होता तो शायद भाग जाता, लेकिन इस बार कदम पीछे नहीं गए। जब महादानव मुझ पर झपटा था, मैं गिरा भी, लेकिन तुम सबने मुझे उठाया। यही साथ इस जंगल की सच्ची ताकत है। अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि जंगल की मरम्मत शुरू की जाए। टूटे घरों, बिखरे रास्तों और घायल जानवरों को संभालना होगा। ये जीत तभी पूरी होगी जब सब फिर से मुस्कुराएंगे। और मैं वादा करता हूं, ये काम हम साथ करेंगे। हाँ, ये समय दुखों को मिटाने का नहीं, उन्हें भरने का है। हमें कमजोरों का सहारा बनना होगा। जो बच्चे डर गए हैं, उन्हें भरोसा देना होगा कि खतरा खत्म हो चुका है। जंगल की आत्मा तभी लौटेगी जब हम सब मिलकर इसे फिर से उठाएंगे।
मेरी मदद जहाँ चाहिए वहाँ मैं खड़ा रहूंगा। चाहे रास्ते बनाना हो या पेड़ उठाने हो, मैं तैयार हूँ। ये जंगल मेरे लिए परिवार जैसा है। परिवार को संभालना हमारा फर्ज है। और मैं हर कोने की निगरानी करूंगी कि कोई नई मुसीबत सिर न उठा ले। महादानव जैसा खतरा बड़ा था, लेकिन दुनिया में चाल वाले दुश्मन भी छिपे रहते हैं। हम सबको अब पहले से ज्यादा सतर्क रहना होगा। सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और मैं अपनी टोली को इकट्ठा करूंगा ताकि हम सफाई और बचाव के काम में मदद करें। हम डर के लिए नहीं, काम के लिए याद रखना चाहते हैं। अब जंगल हमारी जिम्मेदारी है। आज से हमारा हर कदम इस शांति को संभालने के लिए होगा। सच्ची ताकत अकेले में नहीं, एकता में होती है। जब हिम्मत, बुद्धि और साथ मिल जाए तो सबसे बड़ा खतरा भी छोटा पड़ जाता है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।